हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर से बनने वाले जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। इनसे जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है उनको कराऊंगा। इसके अलावा भारत सरकार ने अब तक जो जो ऑपरेशन कराए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग क्लास में आज नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे जो क्लास है उसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ये आपका लाल चौक हमला से है, पहलगांव हमले से है, पुलवामा हमले से है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑपरेशन सिंदूर जो हो जाएगा ये आपके पहलगांव हमले से है। पहलगांव हमला आपको याद होगा सर, ये पहलगांव हमला जो है ये 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारत के जो मासूम लोग हैं वहां पर जो घूमने गए थे उन पर धर्म पूछ करके हमला किया गया था। उसको लेकर के ये आपका उसी हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम रखा गया है वो किसके सुझाव पर रखा गया है? ये इंडियन आर्मी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, या नरेंद्र मोदी साहब? तो आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब ने एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक लेटर जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जो 22 अप्रैल को भारत के पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा भारत की जो महिलाएं हैं उनके सिंदूर को मिटाने की जो कवायद की गई थी, ऐसा ही एक हम ऐसा ही हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसा आंदोलन, ऐसा ही एक मूवमेंट करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसका जो नाम होना चाहिए वो ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है पर्सनली जो नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ही ये नाम दिया गया था। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों को हमला किया गया है? यानी आतंकवादियों के कितने ऐसे ठिकाने हैं जिन पर हमला किया गया था? किसके तहत? तो भारतीय आर्मी के तहत। इसमें भारत की तीनों सेनाओं को शामिल किया गया था, जिसमें आपकी जल सेना है, वायु सेना है और थल सेना है। तो ये आपके 9 ठिकाने हो जाएंगे। मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है। जो 9 ठिकाने आपके हैं, बहावलपुर है, मुरीद के है, गुलपुर है, सवाई है, बिलाल है, कोटली है, बरनाला है, सरजाल है और महमूना है। ये वो ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है? प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई को लॉन्च किया गया था। आपको याद रखना है 7 मई मॉर्निंग में सुबह 1:05 पे प्रारंभ किया गया था। ये 1:05 से लेकर 1:30 तक चला है। यानी यह जो ऑपरेशन था ये लगभग 25 मिनट तक चला है ना। ये ऑपरेशन जो था ये लगभग 25 मिनट तक चला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा? ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या है? पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ढांचे को खत्म करना, पीओके में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना, ए तथा बी दोनों, या पाकिस्तानी सेना को खत्म करना? तो आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य जो है ये दोनों है, चाहे तो पीओके हो या पीओके के आसपास सटे हुए पाकिस्तानी इलाके हैं जहां पर आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जाता है, उन सभी ठिकानों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार के द्वारा, भारत के अंदर जो सेना है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। क्यों? क्योंकि ना तो भारतीय सेना के द्वारा ना भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी ऑथेंटिक अभी दिया नहीं गया है। तो हम ये मान के चल सकते हैं इसका आंसर जो है वो डी हो सकता है ना, या इसका आंसर जो है डी हो सकता है 100। हालांकि इसका आंसर कुछ लोग 90 भी बताएंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो 100 हम मान लेते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ ना तो भारतीय सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, और ना ही पाकिस्तान की सेना के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो मान के चलते हैं इसमें जो मरने वाली संख्या होगी वो कम से कम तो 100 है ही। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तान में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है? यानी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मस्जिद जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त कर दिया है। उसका नाम बताइए। तो मरकज सुभान अल्लाह है, जामा मस्जिद है, कराची मस्जिद है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे सर मरकज सुभान अल्लाह। ये मरकज सुभान अल्लाह वही मस्जिद है जहां पर जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग दी जाती थी प्रॉपर तरीके से। अगला प्रश्न देखते हुए अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहां पर स्थित थी? पाकिस्तान के अंदर जो मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद थी ये कहां पर थी भाई? तो ये बहावलपुर में हो जाएगी, है ना। ये कहां पर हो जाएगी बच्चों? तो ये बहावलपुर के अंदर स्थित थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया है? हिजबुल्लाह के कौन से ट्रेनिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया है? पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में रहते हुए ये ऐसा आतंकवादी संगठन था जहां पर
लोग ट्रेनिंग लेते थे और दूसरे देशों में जाकर के वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे। भारत के अंदर कई प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां इसी प्रकार के संगठनों ने करी हैं। याद रखना भैया, यहां पर जो था ना हिजबुल्लाह का जो ट्रेनिंग सेंटर था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेहमूना कैंप, है ना। इसको मेहमूना कैंप के नाम से आप लोग जान सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकवादियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए हैं? तो आतंकवादियों के कितने ठिकाने हैं, कहां पर भाई? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में कितने किए गए हैं ये आपको बताना है। तो आपके अंदर पीओके के अंदर लगभग 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है भाई। पीओके के अंदर लगभग 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको इस बात को बेहतर तरीके से जान लेना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई हैं? तो ये 24 मिसाइलें दागी गई थी, है ना। आतंकवादी ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं। उन 24 मिसाइलों के तहत 9 जगह को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ये वही 9 जगह है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये वही 9 स्थान है जहां पर पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी संगठनों के जो आतंकवादी हैं उनको प्रश्रय दिया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया गया है? तो ये आपका हिजबुल्लाह के 2 हैं, जैसे मोहम्मद के 4 हैं, लश्कर तैयबा के 3 हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी को। ये जो 9 ठिकाने थे इनको क्या किया गया, टारगेट किया गया था। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? तो जिसमें आपकी नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका थी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री थे और अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी थी। तो आप इन तीनों ने दी है जानकारी, है ना। इन तीनों के द्वारा जानकारी मुहैया कराई गई थी। अगला देखते हैं, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है, जो कि 1999 में हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों, ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करना, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकी ढांचे को नष्ट करना। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रित के लिए चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन मेघदूत है ना, इसका संबंध है ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था, उसको बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन राहत का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन राहत का उद्देश्य नेपाल भूकंप में राहत से है, यमन में भारतीयों की निकासी से है, बाढ़ राहत से है, या अफगानिस्तान के सैनिक वापसी से? तो आप बोलेंगे सर यमन के अंदर जो भारतीय थे उनको भारत में सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? आतंकवाद के खिलाफ था, पाकिस्तानी घुसपैठ के खिलाफ था, नक्सलवाद के खिलाफ था, या भारत चीन सीमा विवाद के खिलाफ था? तो आप बोलेंगे सर ये नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है? सूडान संकट से है, तुर्की भूकंप राहत से है, अफगानिस्तान निकासी से है, या नेपाल के भूकंप से है? तो जब तुर्की में भूकंप आया था तो वहां पर राहत कोष भेजने के लिए भारतीय सरकार ने कुछ सैनिकों को भेजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की में भूकंप से राहत कोष से सम्मति ये आपका हो जाएगा भाई। अगला देखो, भारत और पाकिस्तान के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो ये आपका शिमला समझौता हो जाएगा 1972 का। अगला देख लीजिए, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे पूछता कि चीन युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1962 में चीन युद्ध हुआ है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? जब रूस के द्वारा यूक्रेन पर युद्ध हमला किया गया, तब वहां से भारतीय जो स्टूडेंट थे उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए 1971 में युद्ध किया था पाकिस्तान के खिलाफ। चलिए भाई, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे सम्मिलित हैं? श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती के लिए है, भूटान में उग्रवादियों के खिलाफ है, कश्मीर में ऑपरेशन से है, या चीन के खिलाफ? तो आप कहेंगे सर श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती के लिए चलाया गया था। अब अगला प्रश्न आपको देखना है और बताना है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा शिमला समझौता, ये आपका शिमला समझौता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध की अवधि कितनी है? तो 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन हो जाएगा, 2
2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन आपका कारगिल युद्ध चला था। अगला प्रश्न आपका कोई है नहीं। ये अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शानदार तरीके से इस क्लास को आप लोग शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस पे शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस है, इसके साथ आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।